अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अहम मलिक और आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, मलिर एक्सप्रेस वे एक ऐसा मंसूबा है जो कराची के ट्रैफिक के मसले को हल कर सकता है। हमारे पास कराची की आवाम के पास ज़्यादा ऑप्शंस अभी मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम शायरा फैसल का रूट पकड़ते हैं और शहर के एक हिस्से से दूसरी तरफ जा सकते हैं, लेकिन मलिर एक्सप्रेस वे बन जाने के बाद ट्रैफिक का जो फ्लो है वो कम होगा, बल्कि इसके अलावा जो ट्रैफिक हादसात है वो भी कम हमें देखने को मिलेंगे। ये मंसूबा सिंध हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है और ये मंसूबा आने वाले वक्तों में आवाम को काफ़ी ज़्यादा सहूलत भी फराहम करेगा। इसकी अपडेट क्या है, इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मलिर एक्सप्रेस वे का काम है बारिशों की वजह से रुक गया था। बारिशों की वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इफेक्ट जो टाइम पीरियड का दिया गया था 3 साल का, उसके ऊपर बारिशों की वजह से जो है एक इफेक्ट हमें देखने को मिला। लेकिन अब ये काम दोबारा जारी हो गया है, दोबारा कंटिन्यू हो गया है और तेज़ी के साथ जारी हो सारी है। ऐसा लगता है कि जो टाइम उनसे मिस आउट हुआ है इंतज़ामिया की जानिब से, वो इस टाइम को दोबारा मैच करेंगे और उस स्पीड को दोबारा मैच करते हुए इस मंसूबे को 3 साल की जो मुद्दत दी गई थी उसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे। इस वक्त हमारे पास अपडेट ये है कि तकरीबन 5 से 6 टीमें ऐसी हैं जो 200 से 250 की मशीनरी की हेल्प के साथ मुख्तलिफ जगहों पर, कॉजवे पर, शायर फैसल पर, मलिर पर, कोरंगी पर और इसके बाद मज़ीद आगे कातोड़ तक ये मुख्तलिफ जगहों पर टीम्स काम कर रही हैं। हिस्सा वाइज काम कर रही हैं, फेज़ वाइज काम कर रही हैं। एक पैच पर काम नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टीम सिर्फ एक हिस्से पर काम कर रही है, बल्कि 6 हिस्सों पर, शहर के 6 हिस्सों पर जो मलिर एक्सप्रेसवे के रूट में आते हैं वहाँ पर टीम्स काम कर रही हैं और इनके लिए 200 से 250 मशीनरी जो है वो मुख्तस कर दी गई है और वो मशीनरी हेल्प आउट कर रही है। और इसके अलावा मज़ीद एक अपडेट ये है कि जो सर्विस रोड इस मंसूबे में शामिल किया गया था मलिर एक्सप्रेसवे के, उसको मुकम्मल कर लिया गया है कातोड़ तक। यानी कि अब जो मशीनरी के लिए सर्विस रोड बनाई गई थी, मशीनरी लाने के लिए, मशीनरी जाने के लिए साइट पर, वो सर्विस रोड मुकम्मल कर ली गई है। और सर्विस रोड मुकम्मल करने के बाद अब सारी की सारी जो तवज्जो है इंतज़ामिया की वो मलिर एक्सप्रेस वे के मेन प्रोजेक्ट पर है। 6 लेन्स का जो ये मनसूबा है उसके ऊपर है और तकरीबन 39 किलोमीटर का ये जो मलिर एक्सप्रेस वे है ये इंतज़ामिया टाइम पर डिलीवर करने जा रही है, ऐसा लगता है जिस स्पीड से काम हो रहा है। आपको मज़ीद बताना चाहूँगा कि मुख्तलिफ पैचेस पर, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ लेयर्स भी मट्टी की जो है वो डाल दी गई हैं। कहीं पर 20 से 25 लेयर्स डाल दी गई हैं। अगर हम कॉजवे पर देखें, उससे आगे अगर हम शाह फैसल की तरफ जाएँ तो 10 से 15 लेयर्स वहाँ पर डाल दी गई हैं। कहीं पर 12 से 10 लेयर्स का डाल दी गई हैं। और कातोड़ की तरफ अपडेट ये है कि 8 से 10 लेयर्स जो है वो मट्टी की डाल दी गई हैं। ये मट्टी की लेयर्स डाल करके उसको एक हाइट पर, एक सर्टेन हाइट पर मलिर एक्सप्रेस वे को लाया जाएगा। मुख्तलिफ मकामात पर कहीं पर कुछ हाइट होगी, कहीं पे कुछ हाइट होगी और उन हाइट पर लाने के बाद फिर जो फाइनल रोड है उसकी फिनिशिंग का काम स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन अभी लेयर्स डाली जा रही हैं और जो हाइट पर मलिर एक्सप्रेस वे है उसे मज़ीद लाया जा रहा है ताकि आने वाले वक्तों में बारिश की वजह से जो मलिर नदी का फ़्लो तेज़ हो जाता है, उस फ्लो की वजह से मलिर एक्सप्रेस वे को कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके अलावा मलिर एक्सप्रेस वे में 6 इंटरचेंज भी बनाए जाएंगे जो कि हमें हेल्प करेंगे कि मुख्तलिफ मकामात से हम कैसे मलिर एक्सप्रेस वे को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा मलिर एक्सप्रेस वे का जो एक सबसे बड़ा फ़ायदा है वो फ़ायदा ये है कि DHA कराची से लेकर के DHA सिटी कराची तक का जो फासला है वो सिर्फ़ और सिर्फ 25 मिनट की दूरी का रह जाएगा, जो कि अभी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का फासला है। M9 मोटरवे से हम टच करते हैं, बहरिया टाउन क्रॉस करते हैं, दैन फिर DHA सिटी तक जाते हैं और फिर उसके आगे कातोड़ तक जाते हैं। तो ये जो फासला है ये काफ़ी लंबा फासला है और काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला फासला है। इस फासले को मलिर एक्सप्रेस वे के थ्रू बहुत ही आसानी के साथ 20 से 25 मिनट की दूरी के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट था मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।